नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आर्ट टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि देखो विदेश की रेखा, देखो है तो ये माइंड लाइन ना, ये माइंड लाइन है, लेकिन विदेश की रेखा कैसे बन गई? लॉजिक क्या है विदेश की रेखा का? देखो, इस रेखा ने इसको पकड़ा, इसने इसको पकड़ा। देखो कनेक्शन बताता हूँ। देखो क्या होता है, ये वाली एक माइंड लाइन है, अगर इसके ऊपर रेखा है और इसने टच कर रखा है तो यूएस और कनाडा कंपैटिबिलिटी बन जाएगी। ये इसको पकड़ के बैठा है तो यूएस और कनाडा, समझते रहना। इसके ऊपर है यूरोपियन कंट्री, लेकिन कब तक नहीं है? जब तक कोई लाइन इन लाइनों को टच ना करे, इन लाइनों को टच ना करे, इनको। यानी अगर ये रेखा बनी है, विदेश की रेखा होगी। लॉजिक समझा रहा हूँ मैं आपको कि हाथ आता है तो मुझे ये आप लोगों को बताना पड़ता है कि ध्यान से देखो इसके अंदर क्या है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। किसी की माइंड लाइन सीधी जा रही है और इसके ऊपर एक रेखा है, इस पर एक रेखा यूँ टच हो गई, या एक रेखा सीधी यहाँ टच हो गई और उसके बाद यहाँ पर रेखा है, तो भी आप देख लेना विदेश जरूर जाएगा व्यक्ति। लेकिन कब जाएगा? ये यहाँ पर नहीं जाएगा जब तक कोई रेखा यहाँ नहीं होगी, ये रेखा नहीं होगी, समझते रहना, तब तक नहीं जाएगा। ठीक है ना? अब ये तो हाथ क्या कह रहा है, ये हाथ कह रहा है एक तो ये रेखा है, इस पर ये रेखा टच है। अब एक्चुअल में तो ये एक रेखा थी ना, ये नीचे झुकी, ये ऊपर जाना चाहती है, इसने इसको पकड़ा, तो यानी ये विदेश है, ये विदेश है। अब इसने इसको पकड़ के ये एक रेखा बन गई और इसने इसको टच कर दिया। तो अब एक तार ने एक एनर्जी लेनी है, एक सर्किट बनाया है। इस सर्किट को देखो ये कैसे जलेगा। अगर यहाँ बल्ब लगा हो और एक तार को यहाँ जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे हम? इस तार को ऐसे जोड़ेंगे ना, इसका कनेक्शन इसके साथ रखा, इसका इसके साथ रखा, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, इसके साथ इसको रखा, इसके साथ। यानी अब ये टुकड़े टुकड़े में क्यों कर रहा है? वहाँ टिक नहीं सकते हैं, ये काम के सिलसिले में जाएंगे, इनके हस्बैंड जाएंगे, ये जाएंगे। यानी ये है ये इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये है। हाथ क्या कहता है? हाथ ये कहता है ना, इसने इसको इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की? हमने तो विदेश जाना है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हाँ हम कोशिश करेंगे। ये भाग्य रेखा को टच कर रखा है, ये रेखा इसलिए बना है कि आगे मकान बेचेंगे, ये कुछ गलत स्टेप है, गलत स्टेप है। कारण बहुत कुछ है, कारण तो बहुत कुछ है। जब ये रेखा नीचे जाकर हृदय रेखा के नीचे ऐसा साइन बन जाए, याद रख लेना अपनी शादी बचानी पड़ती है। ऊपर डॉटेड पड़ रहे हैं, शादी हो चुकी हैं, ये शादी यहाँ हो चुकी हैं, इसके बाद जो है ये वाला एक ट्रायंगल यहाँ बन के, नीचे से एक ट्रायंगल बन के ये दोबारा बना हुआ है, तो यहाँ पर चीज़ें कुछ और चलेंगी। चलो वो एक अलग मैटर है। बट मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का आपको समझाने का मतलब था, देखो कुछ साइन ऐसे आते हैं जिस साइनों को अगर आप समझ लो, सपोज किसी ने पेपर देना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। मैं इस वाले में थोड़े थोड़े अलग, जैसे विदेश बताया। अब सपोज मान के चलो किसी का ये रेखा क्यों आई हृदय रेखा के पास, ये वाली रेखा हृदय रेखा यहाँ क्यों आई? अगर ये आई है, किसी के ये रेखा आई है, इसने रेखा ने इसको टच कर लिया, यहाँ से लेकर एक रेखा ये बन गई, ये पढ़ाई की रेखा है, ये पढ़ाई की रेखा है। जरूरी नहीं है माइंड लाइन के ऊपर ये बने तो आप डिग्री लेते हो। मैं क्या यहाँ पर ये ट्रायंगल देखता रहा हूँ डिग्री के लिए? देखो कहाँ ट्रायंगल देख रहा हूँ, मैं तो नहीं देख रहा, मैं तो यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि ये है डिग्री, तो यहाँ पर भी है डिग्री, तो यहाँ पर भी है। क्यों? क्योंकि ये रेखा ने इनको टच कर रखा है, इसको टच कर रखा है, ये पढ़ाई की रेखा है। कोई पाम रीडर बस यहाँ पर यहाँ ट्रायंगल बनाए तो यार जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेगा, इस तरीके से नहीं देखते। अगर सपोज मान के चलो किसी का एग्ज़ाम, कोई पेपर से रिलेटेड पूछता है, अगर कोई साइन मान के चलो, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल, चलो इसका ले लेते हैं, इस लाइन का ले लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन ये गलत है। अगर ये गलत लाइन पर ये पीछे से एक रेखा आई ना, यानी पढ़ाई से रिलेटेड है। अब यहाँ पर
ये चेंजिंग है, ये चेंजिंग है। अगर इसी जगह पर ऐसा साइन बन जाए, ऐसा साइन बन गया, ये क्या होगा, यहाँ पर उसे परेशानी जितनी मर्जी आ जाए, लास्ट में चीज़ें बन जाएंगी। और भी देखो, समझो इसके ऊपर एक ट्रायंगल बन गया, परेशानी आई थी, पता ही नहीं लगा, पता ही नहीं लगा। मेरे पास अभी एक विदेश से एक लेडी थी, कहती है एनालिसिस कराना है। मैंने कहा हाँ ठीक है। कह रही है, बता क्या कहती हैं, मेरा हाथ बहुत यूनिक है, समझते रहे ना। मैंने कहा हर हाथ यूनिक होता है। कहती है नो। मैंने कहा, कहती है नो। मैंने कहा मेरे पास तो इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ आते हैं, फिल्म एक्ट्रेस के भी आए थे, वो बॉक्सर जो था विश्व कप जीता था उसका भी आया था। तो वो उनकी इंडस्ट्री चल रही होती है, तो उन्होंने तो नहीं कहा मेरा यूनिक हाथ है। टाटा बिरला तो नहीं कहता मेरा यूनिक हाथ है। तो उनके यूनिक पता नहीं क्या होंगे जो आपका यूनिक है। कह रही है नो, मेरा यूनिक है, आप एक बार ही देखो। मैंने कहा बहुत घमंड है इनको। तो मैं क्या करता हूँ, उन लोगों का हाथ देखता ही नहीं जो मुझे सिखा रहे हैं। नहीं, यूनिक है, आप देखो, गर्डल ऑफ वीनस बने हुए हैं, इतने बने हुए हैं। मुझे समझाया, नहीं समझ आया। मैंने कहा मैडम मैं नहीं करूँगा आपका हाथ, नहीं कर सकता। यूनिक वर्ड क्यों बोलते हो आप लोग? बहुत यूनिक हाथ है, बहुत डिफरेंट है, आप देखो तो सही, आपको समझ आएगी, पता लगेगा। और वो यूट्यूब पे दिखाना आप, ये वो लोग हैं जो खुश होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। एक रिक्वेस्ट और करूंगा आप लोगों से, बहुत बहुत ज़्यादा तंग हो जाता हूं मैं स्टूडेंट्स से। समझते रहना, ये स्टूडेंट्स हो जाते हैं, घर में बताते नहीं हैं, समझते रहना। या कोई अपनी मजबूरी में रहता है, सर एनालिसिस करा दो, फीस नहीं देंगे, फ्री में कर दो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ। आपका क्या जाता है, और से कमा लेना। मुझे सलाह दे रहे, जो मुझे सलाह दे रहा है, फिर मैं भी यही कहता हूँ। मैंने कहा फिल्म देखने जाते हो तो वहाँ पर कहते हो डिस्काउंट चाहिए, होटल में जाकर कहते हो ए भैया देखो हम रोटी खा लेंगे तो आप कम दे दो। रिराते हो वहाँ पर, क्यों रिरा रहे हो यार? जब मैं कह रहा हूँ कि मैं जब से शुरू करा मेरी एक ही फीस है, मैं उस फीस को नहीं बढ़ाऊंगा। और चैनल चाहे 10 गुना ले लेते हैं, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मेरा कर दो, मेरा ये है, मैं कर दो। मैं सबके लिए, चाहे वो करोड़पति हो, एनआरआई हो, बेरोजगार हो, कोई भी हो, फीस तो एक ही रहेगी। फिर क्यों इतनी रिक्वेस्ट? होटल में जाके भी रिक्वेस्ट करते हो क्या? होटल खाना अच्छा नहीं है, अब हम पैसे नहीं देंगे, फिल्म अच्छी नहीं है। तो भाईजान की फिल्म अच्छी नहीं आई थी, वो फेल हो गई, वो पिट गई, इसलिए यार पैसा बेकार हो गया हमारा, लाओ वापस करो। तो प्लीज़ ये मत करा करो आप। जब नहीं मानते फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं। तो एनीवे, ये जो साइन है ये विदेश के साइन है, लेकिन ये क्या है, ये जाएंगे तो सही, जाएंगी तो सही लेकिन वापस में आएंगी। ये है सेटलमेंट नहीं, सेटलमेंट नहीं कि रेखाओं में दम नहीं, रेखाओं में दम नहीं। मान के चलो कोई एक साइन ऐसे आ जाए, इस साइन के ऊपर एक साइन ये बना है, इस साइन पर अगर शुरुआती टाइम पीरियड पर आ रहा है तो ये, अगर यहाँ पर इसने एडमिशन ले लिया तो एडमिशन के वक्त और जब तक ये साइन रहेगा परेशानियाँ चलती रहेंगी, परेशानियाँ चलती रहेंगी। अगर इसके साथ ये साइन बन गया, परेशानियाँ चल रही थी, पर मेरे को परमात्मा का एक ऐसा साथ मिला या ऐसे एक व्यक्ति साथ में आ गया। ये ट्रायंगल अपने आप में ना बहुत अहमियत देता है, अहमियत देता है। सपोज ये साइन आ जाए एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, इस पर ज़्यादा फोकस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन। इससे ज़्यादा मैं क्या क्लैरिटी दिखाऊं आपको?
ठीक है। तो ओवरऑल ये हाथ बस मैंने आपको बताया था विदेश से कंपैटिबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।